सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स देखते हैं। 21 जनवरी 2026 का आपकी पाठशाला द्वारा। इसका पहला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय नवाचार फाउंडेशन यानी कि NIF के सहयोग से किस राज्य में नवाचार केंद्र यानी कि इनोवेशन हब स्थापित करने की घोषणा की है? ए महाराष्ट्र में, बी गुजरात में, सी उत्तर प्रदेश में या डी बिहार में। तो कहाँ स्थापित किया जाएगा? ये गुजरात में किया जाएगा, गुजरात के गांधीनगर में। गांधीनगर क्या गुजरात की राजधानी है। ग्रामीण नवाचारों को प्रोत्साहित करने के लिए गांधीनगर यानी कि गुजरात में क्या है, अत्याधुनिक नवाचार केंद्र स्थापित की जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं, 20 जनवरी 2026 को रक्षा मंत्रालय ने किस स्वदेशी मिसाइल के उन्नत संस्करण का सफल परीक्षण किया है? ए अग्नि 5 का, बी प्रलय 2 का, सी आकाश NG का या डी अस्त्र MK का। किसका सफल परीक्षण किया? ये आकाश NG का स्वदेशी मिसाइल है ये, ठीक है, जिसका सफल परीक्षण किया गया है आकाश NG का। आकाश NG यानी कि नेक्स्ट जनरेशन सत्ता से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है। इसका सफल परीक्षण उड़ीसा के चांदीपुर से किया गया, जो तेज गति वाले हवाई खतरों को रोकने में सक्षम है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस देश ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI के उपयोग को विनियमित करने के लिए दुनिया का पहला AI सुरक्षा विधेयक 2026 पारित किया? ए संयुक्त अरब अमीरात ने, बी दक्षिण कोरिया ने, सी भारत ने या डी यूरोपीय संघ ने। तो कौन? ये यूरोपीय संघ ने। यूरोपीय संघ ने AI के नैतिक उपयोग और जोखिम प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए व्यापक कानून लागू किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, अमृत भारत स्टेशन योजना। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत हाल ही में किस शहर के रेलवे स्टेशन को जीरो वेस्ट यानी जीरो वेस्ट स्टेशन घोषित किया गया? ए इंदौर के रेलवे स्टेशन का, बी विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन, सी चंडीगढ़ या डी मैसूर। तो ये इंदौर रेलवे स्टेशन को जीरो वेस्ट स्टेशन घोषित किया गया है, ऑप्शन ए है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। यह स्वच्छता और कचरा प्रबंधन में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए इंदौर रेलवे स्टेशन को भारत का पहला जीरो वेस्ट प्रमुख स्टेशन होने का गौरव प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में चर्चा में रही सूर्यांश सौर संचालित नौका का संचालन किस नदी में शुरू किया गया? ए गंगा नदी में, बी सरयू नदी में, सी यमुना नदी में या डी गोदावरी नदी में। इसका संचालन शुरू हुआ है कहाँ पे? सरयू नदी में। ये कहाँ पे? अयोध्या में। अयोध्या में सरयू नदी के पर्यटन को पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए सौर ऊर्जा से चलने वाली नौका सूर्यांश का संचालन शुरू किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, 20 जनवरी 2026 को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के समारोह के हिस्से के रूप में क्या राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के समारोह के हिस्से के रूप में स्टार्टअप महाकुंभ 2.0 का आयोजन कहाँ किया गया? क्या स्टार्टअप महाकुंभ 2.0 का आयोजन कहाँ किया गया? ए मुंबई में, बी बेंगलुरु में, सी नई दिल्ली में या डी हैदराबाद में। तो इसका क्या हुआ? आयोजन हुआ पर कहाँ पे? नई दिल्ली में। इसका स्टार्टअप महाकुंभ 2.0 का आयोजन नई दिल्ली में हुआ है। भारत मंडपम नई दिल्ली में स्टार्टअप्स और निवेशकों को जोड़ने के लिए स्टार्टअप महाकुंभ के दूसरे संस्करण का आयोजन किया गया। अगला प्रश्न, हाल ही में किस भारतीय गोल्फर ने
ओमान इंटरनेशनल सीरीज 2026 का खिताब जीता? ए अनिर्बान लाहिरी, बी शुभंकर शर्मा, सी गगनजीत भुल्लर या डी अदिति अशोक ने? किसने जीता? ये शुभंकर शर्मा ने जीता है ओमान इंटरनेशनल सीरीज 2026 का खिताब। शुभंकर शर्मा ने ओमान में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय गोल्फ प्रतियोगिता में शानदार जीत दर्ज कर देश का मान बढ़ाया है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में खबरों में रहा प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में किस राज्य में अमराबाद टाइगर रिजर्व ने बाघों की संख्या में 50% की वृद्धि दर्ज की है? ए आंध्र प्रदेश राज्य ने, बी तेलंगाना राज्य ने, सी कर्नाटक राज्य ने या डी ओडिशा ने? तो किसने ये 50% वृद्धि दर्ज किया? ये तेलंगाना राज्य। तेलंगाना के अमराबाद टाइगर रिजर्व में बेहतर संरक्षण प्रयासों के चलते बाघों की संख्या में ऐतिहासिक वृद्धि देखी गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, इसरो ने हाल ही में किस रॉकेट इंजन के 3D प्रिंटेड संस्करण का सफल परीक्षण किया है? ए विकास इंजन का, बी क्रायोजेनिक इंजन 20 का, सी अग्निकुल इंजन का या डी स्काई रूट इंजन का? तो सफल परीक्षण किया गया क्रायोजेनिक इंजन 20 का। इसरो ने लागत कम करने और उत्पादन की गति बढ़ाने के लिए क्रायोजेनिक इंजन 20 के तहत 3D प्रिंटेड पुर्जों का सफल परीक्षण किया है। हाल ही में अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने ग्लोबल एनर्जी गवर्नेंस में सुधार करने के लिए भारत को G20 अस्थायी पर्यवेक्षक बनाने का प्रस्ताव दिया? ए ब्राजील ने, बी दक्षिण अफ्रीका ने, सी फ्रांस ने या डी सऊदी अरब ने? तो ये प्रस्ताव किसने दिया? ब्राजील ने दिया, ऑप्शन ए। G20 की वर्तमान अध्यक्षता और ऊर्जा सहयोग को देखते हुए ब्राजील ने भारत के लिए यह प्रस्ताव रखा है। अगला प्रश्न देखते हैं, मझगांव डाक शिपयार्ड बिल्डर्स ने हाल ही में किस श्रेणी की पहली स्वदेशी पनडुब्बी INS कलवरी उन्नत को भारत को सौंपा, यानी नौसेना को सौंपा, भारत की नौसेना को सौंपा? ए प्रोजेक्ट 75, बी प्रोजेक्ट 75I, सी प्रोजेक्ट 76 या डी प्रोजेक्ट 17A? ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट 75I श्रेणी का पहली स्वदेशी पनडुब्बी INS कलवरी है जो जिसको नौसेना को सौंपा गया है। भारत की पनडुब्बी निर्माण क्षमता को मजबूत करने के लिए उन्नत स्टील्थ फीचर वाली प्रोजेक्ट 75I श्रेणी की पहली स्वदेशी पनडुब्बी INS कलवरी उन्नत को सेना में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में चर्चा में रही एक राष्ट्र एक चुनाव यानी कि वन नेशन वन इलेक्शन समिति के अध्यक्ष कौन है? ए रामनाथ कोविंद, ये पूर्व राष्ट्रपति हैं, बी न्यायमूर्ति रंजन देसाई, सी पी चिदम्बरम या डी एम वेंकैया नायडू? तो कौन है ये? रामनाथ कोविंद है। ठीक है, इनकी अध्यक्षता में वन नेशन वन चुनाव समिति बनाया गया था। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली समिति ने 2026 की शुरुआत में अपनी अंतिम सिफारिशों पर चर्चा की। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व आर्थिक मंच की 2026 की बैठक में भारत के किस राज्य ने 50,000 करोड़ रुपए के निवेश समझौते पर हस्ताक्षर किए? एक कर्नाटक राज्य ने, बी महाराष्ट्र राज्य ने, सी तेलंगाना राज्य ने या डी उत्तर प्रदेश राज्य ने? तो कौन है ये? महाराष्ट्र राज्य ने, यानी महाराष्ट्र सरकार ने। दावोस शिखर सम्मेलन महाराष्ट्र सरकार ने डेटा सेंटर और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए, किसके लिए? डेटा सेंटर और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए वैश्विक कंपनियों के साथ बड़े समझौते किए। किसके साथ? वैश्विक कंपनियों के साथ में। थैंक यू जी, धन्यवाद।